नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर इसरो के हेडक्वार्टर से आ चुकी है। अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले इसरो ने यह कहा है कि जब चंद्रयान 3 के प्रपल्सन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हुआ था तब से लेकर अब तक हम उसकी जांच कर रहे थे और जांच में यह भी कहा गया था कि अगर विक्रम लैंडर के सिस्टम में अगर थोड़ी सी भी कोई कमी आ जाती है या कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हम इसकी लैंडिंग डेट को परिवर्तित कर सकते हैं और 4 दिन बाद फिर इसकी लैंडिंग होगी। लेकिन अभी जो खबर आई है उससे आप सभी झूम उठेंगे। इसरो ने अभी एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मिशन अपने तय समय पर है और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। अभी तक सिस्टम सुचारू रूप से अपना सभी कार्य कर रहा है। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है और इतना ही नहीं, इस मिशन की लाइव लैंडिंग का सीधा प्रसारण आपको कल शाम यानी कि 23 अगस्त को शाम 5:20 से ही शुरू हो जाएगा, जिसे आप बहुत सारे टीवी चैनल्स और इसी यूट्यूब चैनल के साथ भी लाइव प्रसारण देख सकेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर अभी आप जो फोटो देख रहे हैं यह 19 अगस्त को ली गई वो फोटो है जो चंद्रमा की सतह से 70 किलोमीटर, जी हाँ 70 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC द्वारा ली गई है। LPDC फोटोज लैंडर मॉड्यूल को उसकी स्थिति निर्धारित करने में सहायता करती है। तो यह खबर इसरो के द्वारा अभी जस्ट दी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि विक्रम लैंडर जैसे ही लैंड करेगा वह वहां पर लैंड करते ही बहुत सारी कलाकृतियां दिखाएगा। चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरते ही एक ऐसा कारनामा करेगा जिसे सुनकर आप सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और चंद्रयान 3 का यह कारनामा पूरी दुनिया के टीवी चैनल की हेडलाइन बनने वाला है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि रूस का लूना 25 जो फेल हो चुका है उस पड़ाव से जब चंद्रयान गुजरेगा तो उसे कैसे सुरक्षित पार कर लेगा। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि लूना 25 का मकसद क्या था और किसने उसे फेल करवाया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो यह वीडियो आपके नॉलेज के लिए एकदम भरपूर रहने वाला है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतारने की कोशिश की जाएगी। और जैसे ही वह चांद की धरती पर लैंड करेगा विक्रम लैंडर के रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। और इस दौरान उसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का सबसे पहले निर्माण करेंगे। और इसके साथ ही इसरो का जो लोगो है यह भी चांद की मिट्टी पर बनाएगा। तो इस समय आप यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो दोनों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये दोनों के दोनों चंद्रयान 3 चांद की मिट्टी पर बनाएगा और इसका टेलीविजन पर 23 अगस्त को सीधा प्रसारण होगा। और साथ ही आप स्काई एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर भी इसे लाइव देख पाएंगे। जी हाँ, नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, स्काई एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर भी आप इसे लाइव देख पाएंगे। और चांद की धरती पर बनाया हुआ भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो हमेशा के लिए चांद की धरती पर बना रहेगा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं होगा क्योंकि चांद पर किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं है। और ऐसे में प्रज्ञान रोवर के द्वारा बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अमर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाने वाला पहला देश भारत बन जाएगा। और इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने अगले 14 दिन के मिशन में जुट जाएंगे, जिसकी पल पल की खबर आपको इस चैनल पर भी मिलती रहेगी। इसरो ने कहा है कि इसके आलोक में, इसके प्रकाश में देश भर के सभी स्कूल, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों और शिक्षकों के बीच इसे सक्रियता से प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया गया है तथा चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सभी शैक्षणिक परिसरों में सीधा प्रसारण आयोजित किया जाएगा ताकि हमारे युवाओं के मन में भी इस प्रकार के अन्वेषण की भावना भी उत्पन्न हो। यहाँ पर इसरो के द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि सब कुछ फेल हो गया तो भी विक्रम लैंडर निश्चित रूप से चांद की धरती पर लैंड करेगा। और इसी के साथ हमारा देश भारत अब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होते ही चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो के चेयरमैन
सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर भी फेल हो जाते हैं और सब कुछ काम करना भी बंद कर देता है, फिर भी हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग करेगा, बशर्ते उसका एक एल्गोरिथम ठीक से काम करता रहे। हमने इस बार यह सुनिश्चित किया है कि अगर विक्रम में लगे 2 इंजन भी काम नहीं करेंगे तब भी यह सुरक्षित लैंडिंग में सक्षम होगा। इस प्रकार से डिजाइन किया है इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे। देखिए, जिस खुशी और जश्न के साथ हमने चंद्रयान 3 को रवाना किया था, उसके बाद में हमें पता लगा कि रूस के द्वारा भी अपना एक मिशन चांद के साउथ पोल के लिए लॉन्च किया गया है और यह चंद्रयान से करीब 1 महीने बाद लॉन्च किया गया था। और इसी बीच खबर आई कि वह चंद्रयान 3 से 1 दिन पहले लैंड करेगा। लेकिन अभी रूस की तरफ से एक निराशाजनक खबर आई है। रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले उतरने वाला था, लेकिन अब वह क्रैश हो चुका है। और ऐसे में भारत के लिए एक राहत की खबर यह है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद की धरती पर डार्क साइड में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो बेहद कम खर्च में अपने सभी मिशनों को अंजाम देती है। फ्यूल का कम इस्तेमाल और कम खर्च में यान को चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए उसने पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस में फ्यूल तो बच जाता है, लेकिन समय ज्यादा लगता है, इसलिए चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में ज्यादा समय लगा लूना 25 की तुलना में। रूस ने 47 साल के बाद मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन वो फेल हो गया। अब यहाँ पर भले ही समय ज्यादा लगे, लेकिन इसरो अपने मिशन को अब तक सक्सेसफुल रन करता हुआ यहाँ पर पहुंच चुका है। और इसी बीच आज रात जब हम सभी अपने घरों में सो रहे थे, तब चंद्रयान 3 धरती से हजारों लाखों किलोमीटर दूर इतिहास रच रहा था। रविवार को रात 1:50 पर चंद्रयान 3 ने अपना फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया है और अब चंद्रयान 3 चांद के मेजिनस यू क्रेटर के पास लैंड करेगा और इसी के साथ भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की दूरी से नीचे उतारने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही यह चांद की धरती पर उतरेगा, विक्रम लैंडर बाहर निकलेगा और इसरो के कमांड सेंटर से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। इसी दौरान उसके पहिए जो हैं वो नीचे उतरते ही इस प्रकार से चलेंगे कि वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को चांद की जमीन पर छापेंगे और चांद की जमीन पर बनाए हुए अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को वहां पर हजारों वर्षों तक कोई नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि चांद पर किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं है और ऐसे में चांद की धरती पर बना अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो चांद की मिट्टी पर अमर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाने वाला पहला देश भारत बन जाएगा। और इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने अगले 14 दिन के मिशन में जुट जाएंगे, जिसकी पल पल की खबर आपको इस चैनल पर भी मिलती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि रूस के लूना 25 मिशन का मकसद क्या था। दोस्तों, चांद पर बेस बनाना चाहता है रूस का लूना 25 मिशन चांद पर उसके फुल्ली ऑटोमेटेड बेस बनाने के प्रोग्राम का हिस्सा था। रोसकोसमोस के हेड यूरी बोरिसोव ने बताया कि 2027, 2028 और 2030 में लूना के 3 और मिशन लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद हम चीन के साथ अगले फेज में एंटर करेंगे। इस फेज में हम चांद पर मैन्ड मिशन भेजेंगे, यानी कि चांद पर हम इंसानों को भेजेंगे और वहां पर उन इंसानों के द्वारा लूनर बेस बनाया जाएगा, यानी कि चांद की धरती पर वैज्ञानिकों के वहां लंबे समय तक रहने के लिए यूं समझिए कि घर बनाए जाएंगे। देखिए, यहाँ हम यह भी समझेंगे कि रूस का लूना 25 क्रैश हुआ उस पड़ाव को चंद्रयान 3 बिना क्रैश हुए कैसे पार करेगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने रविवार यानी 20 अगस्त को बताया कि शनिवार शाम 5:27 पर उसका स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। लूना 25 को प्री लैंडिंग कक्षा 18 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश कराने के लिए भारतीय समयानुसार दोपहर 4:30 पर कमांड दिया गया था। रोसकोसमोस ने बताया कि इस दौरान इमरजेंसी कंडीशन बन गई, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर के अनुसार थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। शुरुआती एनालिसिस के नतीजे से पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे, उन पैरामीटर
किलोमीटर से स्पेसक्राफ्ट डिविएट हो गया। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा थी, उसमें थ्रस्टर ज्यादा देर तक फायर हो गए और स्पेसक्राफ्ट ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में चला गया। ऑफ डिजाइन कक्षा में जाने के कारण लूना 25 चांद पर क्रैश हो गया। यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि पिछले 7 दशकों में यानी कि पिछले 70 साल में 111 चंद्र मिशनों में से केवल 62 सफल हुए हैं, 62 मिशन सफल हुए हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के चंद्र मिशनों पर डेटाबेस के अनुसार पिछले 7 दशकों में 111 चंद्र मिशनों में से 62 सफल रहे, 41 विफल रहे और 8 को आंशिक सफलता मिली। अब फेलियर वाली लिस्ट में लूना 25 का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ पर यह जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि चंद्रमा पर सबसे पहला मिशन किसने भेजा था। चंद्रमा पर पहला मिशन पायोनियर 0 नाम का था। 17 अगस्त 1958 को अमेरिका ने लॉन्च किया था। यह मिशन असफल रहा था। उसी साल यानी 1958 में ही USSR यानी कि उस समय का रूस और अमेरिका ने 6 और मिशन मून पर लॉन्च किए थे, लेकिन सारे के सारे विफल रहे। इसके बाद 2 जनवरी 1959 को USSR के लूना 1 को आंशिक सफलता मिली, यानी कि अभी जो लूना 25 गया है इसका जो पहला भाग था लूना 1 उसको आंशिक सफलता मिली थी। यह इतिहास का पहला मून फ्लाई बाई मिशन था। इसके बाद जुलाई 1964 में अमेरिका की ओर से लॉन्च किया गया रेंजर 7 चंद्रमा की नजदीक तस्वीर लेने वाला पहला मिशन बना। इसके बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला और चांद की सतह से नीचे उतरकर पहली तस्वीर लेने वाला रूस का ही लूना 9 जिसे जनवरी 1966 में USSR ने लॉन्च किया था। करीब 5 महीने के बाद मई 1966 में अमेरिका ने सर्वेयर 1 नाम से लूना 9 के समान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उसके बाद अमेरिका का सबसे ऐतिहासिक मिशन जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन रहा। वह ऐतिहासिक अभियान था जिसके माध्यम से मानव ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अपोलो 11 मिशन का नेतृत्व नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद पर गए थे। खैर चलिए अब वापस आते हैं चंद्रयान 3 की तरफ। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं और सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर चंद्रयान 3 का लाइव वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक और शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।